डे नाइट कहानी में खुश आमदीद। भाभी का भाई रोज मुझसे मिलने की ख्वाहिश करता। जब मैं भाभी से शिकायत करती हूँ तो वो कहती है कि मुझ पर भरोसा रखो और फिर मुझे कमरे में भेजकर खुद बाहर पहरा देती है। एक दिन मैंने भाभी को अवैस के कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद जब मैंने छप कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैं एक खूबसूरत और जवान लड़की हूँ, 18 साल की हूँ। हर लड़का मेरे हिस्न का दीवाना है, लेकिन भाभी का भाई तो खास तौर पर मेरे पीछे है। वो कुछ दिनों से हमारे घर में रह रहा है। वो नौकरी की तलाश में आया था, लेकिन मुझसे मिलने के बाद अपनी तलाश भूल गया। मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। भाभी का भाई तीसरी मंजिल पर रहता है। मेरे भाई ने इसे वहाँ मुंतकिल किया हुआ है। जाओ कैरन, अवैस को खाना दे दो, वो भूखा होगा। भाभी ने मेरे हाथ में ट्रे देते हुए कहा। मैंने अजीब भाभी कहकर ऊपर जाने का इरादा किया। मैं अवैस के कमरे में जाने से डर रही थी, क्योंकि वो मुझसे तन्हाई में मिलने की ख्वाहिश करता था और मैं इसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती थी। बहरहाल अपने खौफ पर काबू पाकर मैं कमरे में दाखिल हुई। अवैस पंखे के नीचे बैठा हुआ था। मुझे देखकर फौरन खड़ा हो गया और खुशी से बोला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कैरन, आओ मेरे पास बैठो, हम दोनों बातें करते हैं और फिर बातों ही बातों में अगर मौका मिला तो कुछ और भी कर लेंगे। मैंने कहा, मैं तुम्हें खाना देने आई हूँ, खामोशी से खा लो। और ट्रे मेज पर रखकर सख्त लहजे में वहां से जाने लगी। इतने में अवैस ने मुझे कलाई से पकड़कर अपने करीब कर लिया। हमारे जिस्म आपस में मिल गए थे। प्लीज कोई शाम मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा हूँ। मैंने कहा, छोड़ो मुझे अवैस, और बड़ी मुश्किल से खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया और भागकर अपने कमरे में चली गई। फिर अवैस के बारे में सोचने लगी। इतने में मेरी भाभी मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ कैरन, तुम क्यों परेशान नजर आ रही हो? तुम तो अवैस को खाना देने गई थी, क्या कुछ हुआ है? मैंने कहा, भाभी आपका भाई खाने की बजाय मुझे अपने साथ कुछ और करने पर मजबूर कर रहा है। जब से आया है वो मुझे इस काम के लिए कह रहा है। आप इसे समझाएं, मैं ये नहीं करना चाहती। भाभी ने मेरी बात सुनी तो हंस पड़ी और बोली, अरे पागल, तुम अवैस से इतना क्यों डरती हो? एक बार कर लो, तुम्हें मजा आएगा। फिर देखना वो तुम्हें हर दिन बुलाने लगेगा। मैंने कहा, लेकिन भाभी, अगर किसी ने हमें करते हुए देख लिया, फिर अगर भाई को पता चल गया तो मुझे भाई से डर लगता है। भाभी ने कहा, तुम भरोसा रखो, जब तुम मेरे भाई के साथ होगी तो मैं बाहर खड़े होकर पहरा दूंगी। अगर कोई आया तो मैं बता दूंगी। फिर उन्होंने मुझे जबरदस्ती अवैस के कमरे में भेजा और खुद बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि ये मेरा पहला तजर्बा था। मुझे नहीं मालूम था कि पहली बार क्या होता है और कैसे होता है। अवैस मुझे अपने पास देखकर मुस्कुराया और फिर मुझे अपनी तरह बैठा लिया और मेरे साथ खेलने लगा। और उसने मुझे 2 घंटे बाद अपनी मर्जी से छोड़ा। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। जब आवाज़ें बंद हो गईं तो भाभी समझ गई कि हम खेल ख़त्म कर चुके हैं। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और मुझे पकड़कर मेरे कमरे में ले आई और पूछने लगे, मज़ा आया? मैंने कहा, भाभी, आपके भाई ने मेरे साथ ये सब अच्छा नहीं किया। अब मैं दोबारा आपके भाई के साथ ये खेल नहीं खेलूंगी। मैंने भाभी को दोबारा ये खेल खेलने से मना कर दिया। मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें मज़ा आया या नहीं? भाभी ने सवाल किया। मैंने सच बताते हुए कहा, हाँ मुझे मज़ा तो आया था। तो फिर मसला किया है? जब मज़ा आया तो हर दिन खेलो और लुत्फ उठाओ। कल फिर तैयार रहना, भाभी ने कहा और वहां से चली गई। मैं सोचने लगी कि भाभी ऐसा क्यों कर रही है। वो खुद क्यों मुझे अपने भाई के हाथों इस्तेमाल करवा रही है। मैं दिल ही दिल में पछता रही थी कि भाभी की बात मानकर मैंने अच्छा नहीं किया। मैं थक गई थी, इसलिए सो गई। जब पानी पीने उठी तो देखा कि अवैस ने मोबाइल पर वीडियो भेजी थी। उन्हें देखकर मुझे कुछ होने लगा था, मगर वो मैसेज पर मुझे अपने कमरे में आने से मना कर रहा था। लेकिन मैं खुद पर काबू ना पा सकी और अवैस के कमरे की तरफ चली गई। रात के 2 बजे अपनी भाभी को भाई के कमरे से चोरों की तरह निकलते हुए देखकर मुझे शक होने लगा कि कहीं वो दोनों छुप कर कुछ कर रहे हैं। मैं वापस अपने कमरे में चली आई और सो गई। मेरे भाई सुबह 7 बजे ऑफिस चले जाते और रात 10 बजे वापस आते थे। सुबह उठकर मैंने भाभी से पूछा कि क्या आप रात अवैस के कमरे में गई थी? तो उन्होंने झूठ बोला कि नहीं, मैं नहीं गई। मुझे पूरा यकीन हो गया कि उनके दरमियान कुछ है। छोड़ो उन सब बातों को, ये बताओ रात को क्या प्रोग्राम है तुम्हारा?
भाभी ने बात को बदल दी और मुझसे पूछने लगी कि मैं कब उनके भाई के साथ खेलूंगी। मैं उनकी बात सुनकर शर्मा गई। तो वो हंस पड़ी और बोली, अच्छा ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं इसे भेजती हूँ। तो मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद अवैस भी आ गया। फिर हमारे दरमियान बातें होने लगी। जब मैंने इससे पूछा कि वो सिर्फ मेरे साथ ही क्यों है और दूसरी लड़कियों के साथ क्यों नहीं, इसने कहा कि मुझे तुम में कुछ खास नजर आता है, इसीलिए तुम्हारे साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगता है। इस दिन वो मेरी किसी और ही जगह से खेलने की ख्वाहिश रखता था, मगर मैंने इसको साफ इनकार कर दिया। लेकिन वो अपनी मर्जी करने लगा तो मैंने भाभी को आवाज़ देना शुरू कर दी कि वो मुझे इस जुल्म से बचा ले, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। आज 4 घंटों बाद उसने मुझे छोड़ा। अगले दिन रात को भाभी ने फिर मुझे अवैस के कमरे में जाने को कहा, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने कहा कि आज मैं आपके कमरे में ही रहूंगी। इस दिन मैंने अवैस के कमरे में कैमरा लगा दिया था ताकि देख सकूं कि इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। जब मैंने उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू को सुना तो मेरे पैरों से ज़मीनी निकल गई, क्योंकि भाभी अपने भाई से कह रही थी कि जितना चाहे कैरन के साथ वक्त गुजारे, लेकिन ख्याल रखे कि मेरे शौहर को ये बात मालूम ना हो, वरना हम दोनों की खैर नहीं होगी। और कैरन को इस्तेमाल करने के बाद इसे अपने रास्ते से हटा देना ताकि कभी भी इस बात का किसी को पता ना लग सके। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं, मगर मैं इस वक्त खामोश रही। फिर दूसरे दिन मैंने वो रिकॉर्डिंग उन दोनों बहन भाइयों को सुनाई तो मेरी भाभी ने मेरे पांव पकड़ लिए और कहा, अपने भाई को कुछ मत बताना, वरना वो हमें जान से मार देंगे। मैं तुम्हारी शादी अवैस से करवा दूंगी, मगर तुम ये सच किसी को नहीं बताना। मेरी भाभी बहुत खौफजदा थी। अपनी जान बचाने के लिए इसने मेरी शादी अपने भाई से करवा दी। अगर मैं समझदारी का मुजाहरा न करती तो उन दोनों बहन भाइयों के हाथों हमेशा बर्बाद होती रहती। अब मैं अवैस की बीवी बनकर इसे एक सबक सिखा रही हूँ।